जैसे ही संजय ने उस छोटी बच्ची की उंगली देखी, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन पानी की बाल्टी नीचे रखी और पास खड़े लड़के से आइसक्रीम छीन कर खा ली, सिर्फ उसका लकड़ी का स्टिक लेने के लिए। उसने उसी स्टिक से लड़की की उंगली को स्प्लिंट किया, फिर उसके बालों की रबर बैंड से उसे कसकर बांध दिया। कुछ ही देर में लड़की का पापा भागते हुए आया। संजय ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने जैसे ही स्प्लिंट देखा, तंग रह गया। यह एकदम टेक्स्ट बुक जैसा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर कुछ मिनट और देर होती तो उंगली काटनी पड़ती। तुरंत सीटी स्कैन कराया गया। अस्पताल की कॉरिडोर में बच्ची को अचानक वही आवाज सुनाई दी जिसने उसकी उंगली ठीक की थी। वही संजय। बच्ची का पापा धन्यवाद कहने ही वाला था कि उसे अचानक जोर की खांसी आने लगी। फिर उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। भीड़ भाड़ वाली अस्पताल में कोई डॉक्टर या नर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। एक महिला डॉक्टर उनकी ओर बढ़ी, लेकिन किसी और मरीज ने उसे रोक लिया। उसी वक्त संजय ने सिचुएशन को समझते हुए उनका पीछा किया। जैसे ही वो लिफ्ट में पहुंचे, लड़की का पापा बेहोश होकर गिर पड़ा। संजय लिफ्ट में कूद पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर खींच लिया। अंदर डॉक्टर सीपीआर की तैयारी करने लगे। संजय ने कहा, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। डॉक्टरों ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वही सच निकला। अब सभी सीपीआर में जुट गए। डिफिब्रिलेटर लाया गया और संजय भी मदद में लग गया। आखिरकार दिल की धड़कन वापस आई। अब इमरजेंसी सर्जरी जरूरी थी, लेकिन कोई सर्जन मौजूद नहीं था। एक नर्स बोली, अगर और रुके तो पेशेंट नहीं बचेगा। बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया, संजय ही उसके पापा की आखिरी उम्मीद है। वो उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, प्लीज बचा लो पापा को। संजय जानती थी ही वाली थी कि बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली में एक सिक्का रख दिया। उसकी भीगी आंखों में देखकर संजय ने फैसला ले लिया,